बहुत समय पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे और एक बेटी के साथ रहती थी। उसका बेटा लकड़ी काटकर जंगल से लाता और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। बूढ़ी माँ की बेटी बड़ी ही सुंदर और सुशील थी। वह छोटी उम्र में ही घर के सारे कार्य कर लिया करती थी। बूढ़ी अम्मा बेचारी बड़ी बीमार रहती थी। एक दिन अचानक से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। दोनों भाई बहन अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगे। बोले, माँ, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम अब कभी ठीक नहीं हो पाओगी? बूढ़ी माँ रोते हुए बोली, बेटा, शायद मेरा अंतिम समय आ गया है, इसीलिए मेरी सांसें भी अब रुकने लगी हैं। तू मुझे वचन दे कि मेरे मरने के बाद तू अपनी बहन का अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखेगा, उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा। तब बेटा बोला, माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं अपनी बहन को कोई परेशानी नहीं होने दूँगा। मैं उसका ख्याल अपनी जान से ज़्यादा रखूँगा। बस इतना सुनना था कि बूढ़ी माँ के प्राण पखेरु उड़ गए और उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। बेटा जोर जोर से रोने लगा कि क्या ये लकड़ियाँ मैं इसलिए लेकर आया था कि इनसे मेरी माँ की चिता बनेगी। दोनों बहन भाई ने रोते हुए अपनी माँ को अंतिम विदाई दे दी। अब दोनों बहन भाई एक दूसरे का सहारा थे। भाई रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बहन उसी के पैसों से अपने घर का गुजारा किया करती थी। लेकिन माँ के जाने के बाद अब उसका भाई बड़ा ही दुखी रहने लगा था। एक दिन की बात है, वह थका हारा शाम को घर आया। हाथ मुंह धोकर जैसे ही बिस्तर पर बैठा तो बहन जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे भैया, मेरी मानो तो आप अब शादी कर लो। अगर भाभी घर में होगी तो जब आप जंगल से थके हारे अंदर आओगे तो वह आपके पैर दबाएगी। भाई बोला, बहन, तुम कहती तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मुझ गरीब से कौन विवाह करेगा? कौन अपनी लड़की मेरे पल्ले बांधेगा? ये कहकर दोनों हंसने लगे। अगले दिन शाम के समय जब रामू जंगल में लकड़ी लेने गया तो उसे एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह सुनते ही समझ गया कि जरूर कोई औरत रो रही है। वह उसी दिशा की ओर चलने लगा तो उसने देखा कि नदी के किनारे एक लड़की जोर जोर से रो रही थी। रामू बोला, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तब वह लड़की बोली, मेरा इस जंगल में सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गई। रामू ने जब ये सुना तो बोला, तुम मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है। तब लड़की बोली, मैं अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ इस जंगल से जा रही थी। तभी इस नदी को देखकर मेरा भाई इसमें नहाने की जिद करने लगा। मेरे माता पिता ने उसे नहाने को बोल दिया। जैसे ही वह इस नदी में नहाने के लिए अंदर गया तो वह डूबने लगा। बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। मेरे माता पिता मेरे भाई को बचाने के लिए इस नदी में कूद गए और वो भी इसमें डूबकर मर गए। मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार उजड़ गया। ये कहकर वह लड़की फिर से रोने लगी। रामू दुखी मन से बोला, ये तो सच में तुम्हारे साथ भगवान ने बहुत बुरा किया है। लड़की बोली, समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ, कैसे अपना गुजारा करूँ, मैं तो किसी को जानती तक नहीं हूँ। तब
रामू ने सोचा, लड़की सुंदर है और दिमागदार भी है, क्यों ना मैं इससे विवाह का प्रस्ताव रख दूं और इसे अपने घर ले चलूं। रामू ने झिझकते हुए स्वर में कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? लड़की ने थोड़ी देर तो कुछ सोचा और फिर बोली, ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। रामू अब उस लड़की को अपने साथ घर ले आया। उधर उसकी बहन दरवाजे पर खड़ी अपने भाई का इंतजार कर रही थी। जब उसने भाई के साथ एक सुंदर स्त्री को देखा तो हैरानी से पूछने लगी, भैया ये कौन है? रामू बोला, अरे पगली, ये तेरी भाभी है। तूने ही तो कहा था कि घर में भाभी ले आओ, तो ले, मैं आज तेरी भाभी ले आया। तब रूपल अंदर गई और आरता का थाल सजाकर ले आई। उसने अपनी भाभी का स्वागत किया और उसे घर के अंदर ले आई। नंद भाभी दोनों बड़े प्रेम से रहती थी। ये देखकर रामू मन ही मन बड़ा खुश होता था कि चलो अच्छा है, दोनों नंद भाभी बड़े अच्छे से रहती हैं। लेकिन शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रूपल नदी पर पानी लेने गई थी। तभी पड़ोस की मौसी वहाँ पर आ गई और उसने ना जाने रूपल की भाभी को ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई कि अब तो उसे रूपल की शादी की जिद लग गई। उसने अपने पति रामू से कहा, सुनो जी, रूपल अब जवान हो गई है, तो क्यों ना आप उसका विवाह करा दो। रामू बोला, बात तो तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैं अपनी बहन को अपनी जान से ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दे सकता। मैं सोच रहा हूँ कि उसका विवाह करने के बाद उसके पति को मैं इसी घर में रख लूँ। जैसे ही रामू की पत्नी ने ये बात सुनी तो वह तो तिलमिला उठी कि क्या ये कभी भी मेरी छाती से नहीं जाएगी, ये मेरे सर पर ही बैठकर मूंग दलेगी। ये तो इसके पति को घर जमाई बनाना चाहते हैं। ये कैसे होगा? क्या हमेशा ये इसी घर में रहेगी? अब तो रामू की पत्नी अपनी नंद से ईर्ष्या करने लगी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन फिर से मुन्नी मौसी उसके घर आई और बोली, बहू सब खैरियत है ना, तुम खुश तो हो? तब रामू की पत्नी ने उसे सारी कहानी बता दी कि मौसी, मैं कहाँ खुश रह सकती हूँ जब तक ये मेरी नंद रूपल मेरे सर पर मंडराती रहेगी, तब तक मुझे कहाँ चैन पड़ेगा। मौसी बोली, तो इसकी शादी करा दो, ये अपने घर चली जाएगी। तब रामू की पत्नी ने कहा, शादी करने के बाद तो इसके भैया इसे घर में ही रखना चाहते हैं, इसके पति को घर जमाई बनाने को कहते हैं। मौसी अब बोली, अरे ये तो बहुत बुरी बात है, अब तो तेरा छुटकारा इससे कभी ना होगा। ये सारी बातें रूपल बाहर खड़ी हुई सुन रही थी। उसे अपनी भाभी की ऐसी कटु बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसके सीने पर जैसे खंजर चल रहे हों। जिस भाभी को वो दिल से ज़्यादा प्रेम करती थी, वह उसके बारे में ऐसा सोचती है। यह सोचकर रूपल बड़ी दुखी हुई। उसके हाथ से वह पानी का घड़ा छूट गया। पानी के घड़े की आवाज़ होते ही रूपल की भाभी चौंक गई और वह जैसे ही बाहर आई तो रूपल को देखकर झूठी हंसी हंसने लगी और बोली, क्या हुआ रूपल, घड़ा कैसे फूट गया? रूपल बोली, भाभी, आज तुम्हारी बातों से मेरे दिल पर जो खंजर चले हैं, उन्हीं के दर्द से ये घड़ा भी फूट गया। उसकी भाभी बोली, कैसी बातें करती हो, तुम तो मेरी प्यारी नंद हो,
मैं भला तुम्हें कैसे बुरी बता सकती हूँ। लेकिन रूपल ने सारी सच्चाई उसकी भाभी के सामने रख दी। अब तो भाभी ने सोचा कि जब इसे सब पता ही चल गया है तो काहे का डरना। वह बोली, कल की जाती आज चली जा, तू मेरे जी का जंजाल तो बन ही गई है। अब तो रूपल ने एक पल की भी देरी ना की और उस घर को छोड़कर वह वहाँ से चली गई। गांव जंगल में घूमती घूमती बेचारी एक ऋषि के आश्रम तक पहुँच गई और वहाँ पर उसे अचानक से चक्कर आ गए और ऋषि के आश्रम के आगे ही रूपल गिर गई। जब रूपल को होश आया तो वह एक आश्रम में थी। उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ? तब ऋषि मुनि बोले, बेटी तुम मेरे आश्रम के बाहर चक्कर खाकर गिर गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें आश्रम में लिवा लाया। तब रूपल ने अपनी सारी दुख भरी कहानी उन ऋषि मुनि को सुना दी। ऋषि मुनि बोले, बेटी मैं सब जानता हूँ, तुम चाहो तो मेरी बेटी बनकर इस आश्रम में मेरे साथ रह सकती हो। रूपल को ये सुनकर जाने एक शांति सी पड़ गई। वह मन ही मन खुश होने लगी कि चलो एक पिता का साया तो मुझे मिल ही गया। अब वह उसी आश्रम में रहने लगी। कभी फूल चुन कर लाती, आश्रम की साफ सफाई करती, भोजन बनाती। ऐसे ही रूपल के दिन बीत रहे थे। उधर उसका भाई जब अपनी पत्नी से पूछने लगा कि रूपल कहाँ गई, तो वह बोली, तुम्हारी बहन का कोई ठौर ठिकाना हो तो मैं बताऊं, वह तो ऐसे ही गांव में घूमती रहती है, देर रात तक घर आती है, मैं क्या जानूं कि कहाँ गई। भाई अपनी पत्नी के ये कटु वचन जान गया। वह बोला, अच्छा तो अब मेरी बहन तुम्हारी आंखों में खटकने लगी है। अगर ये बात है तो मैं अब अपनी बहन को ढूंढने जा रहा हूँ और जब तक वो मुझे नहीं मिलती मैं घर नहीं आऊँगा। अगर आया तो उसको लेकर ही आऊँगा। तुम इस घर में अकेली राज करो। ये कहकर वह वहाँ से चला गया। अब भाई भी अपनी बहन की दिशा की ओर जाने लगा। उसी गांव, उसी जंगल घूमते घूमते वह अपनी बहन को ढूंढने लगा, लेकिन रूपल उसे कहीं ना मिली। एक दिन रूपल नदी के किनारे पानी भरने गई, तब उसे पीछे से आवाज़ आई, अरे रूपल, अरे ओ रूपल। रूपल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका भाई रामू वहाँ खड़ा हुआ था। रामू को देखकर बोली, भैया तुम यहाँ कैसे आ गए? तब रामू रोने लगा और बोला, अरे मेरी प्यारी बहन, तू यहाँ कैसे आ गई? तूने एक बार भी अपने भाई के बारे में नहीं सोचा कि मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा? मैंने माँ से वादा किया था कि मैं तेरी रक्षा करूँगा, इसीलिए मैं घर छोड़कर तेरे साथ ही आ गया हूँ। अब जहाँ तू रहेगी मैं भी वहीं रहूँगा, वरना तो तुझे मेरे साथ घर जाना पड़ेगा। रूपल बोली, भैया अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो खुशी से रहो, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी। अब दोनों बहन भाई उस ऋषि मुनि के आश्रम में चले गए। रूपल ने अपने भाई को ऋषि मुनि से मिलवाया। ऋषि मुनि बहुत अंतर्यामी थे। वह हंसकर बोले, बेटा यहाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी 1 महीने की गर्भवती है। सुनकर रामू बड़ा खुश हुआ और बोला, अगर ये बात है तो मैं आज ही उसके पास वापस चला जाता हूँ। तब ऋषि मुनि बोले, नहीं बेटा, अभी समय है, कुछ समय उसे अकेला ही रहने दो, उसकी अकल खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगी। उधर जब भाई भी वापस घर नहीं गया तो
रामू की पत्नी परेशान होने लगी कि अब मैं घर का गुजारा कैसे चलाऊंगी। ये भी अपनी बहन को ढूंढने चले गए हैं। उधर धीरे धीरे घर का सारा सामान खत्म होने लगा। घर में एक अन्न का दाना ना बचा। भूख प्यास की वजह से अब रामू की पत्नी बेहाल होने लगी। उसने सोचा क्यों ना पड़ोस से कुछ पैसे उधार ले लूं। वह उसी मौसी के पास गई जिसने उसे चढ़ाया था कि मौसी मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। वे अपनी बहन को ढूंढने चले गए हैं। घर में एक अन्न का दाना नहीं है। जब वो आएंगे तो मैं तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगी। मौसी ने यह सुनते ही कहा, अरे मैं तुम्हें कोई उधार नहीं दे सकती। जाके कहीं नौकरी कर ले, किसी के बर्तन साफ कर, किसी का झाड़ू पोछा कर, लेकिन मैं उधार पैसे नहीं दूंगी बाबा। ये सुनकर तो रामू की पत्नी के होश ही उड़ गए कि ये मौसी तो मेरी सगी बनकर फिरती थी, मुझे मेरी ही नंद के खिलाफ भड़का दिया और अब मेरा साथ भी नहीं दे रही है। वह बेचारी अब घर घर बर्तन साफ करती, झाड़ू पोछा करती और उसी से अपने घर का गुजारा चलाने लगी। अपने पति और अपनी नंद को याद करने लगी। उधर ऋषि मुनि एक दिन आश्रम में बैठे हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर रूपल बोली, क्या बात है बाबा, आज बड़े हंस रहे हो। तब ऋषि मुनि बोले, हंसी की तो बात है, तुम्हारा होने वाला पति विदर्भ देश का राजा है। वह रेगिस्तान में जाकर एक राज्य पर चढ़ाई करने वाला है। वह धन का बहुत भूखा है। माना उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी धन की भूख कभी नहीं मिटती। रूपल बोली, फिर ऐसे अत्याचारी के साथ ही मेरा विवाह होना निश्चित है क्या बाबा? तब बाबा बोले, हाँ पुत्री, यही विधि का विधान है, तुम्हारा विवाह उसी के साथ होगा। रूपल उदास हो गई। तब बाबा बोले, लेकिन तुम उसके विचारों को बदल सकती हो बेटी। रूपल ने कहा, वो कैसे बाबा? तब बाबा बोले कि तुम 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। रूपल ने जैसे ही आंखें बंद की, बाबा ने उसे एक साधु बाबा का वेश बना दिया। आंखें खोलते ही रूपल हैरान हो गई कि ये मेरा वेश कैसा बन गया। तब बाबा ने उसे सारी बात बता दी कि तुम्हें आज रेगिस्तान में जाना है और क्या क्या करना था, वो सब रूपल को समझा दिया। अब बाबा ने फिर से रूपल की आंखें बंद करा दी। जैसे ही रूपल की आंखें बंद हुई और उसने आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक रेगिस्तान में पाया। उधर से विदर्भ देश का राजा चला आ रहा था। उसके साथ एक बहुत बड़ी सेना थी। वह युद्ध करने की पूरी तैयारी में था। तभी अचानक से तूफान आ गया और उस राजा का ऊंट इधर उधर भागने लगा। वह उसकी लगाम कसने लगा, लेकिन ऊंट हाथ नहीं आ रहा था। वह अब दिशा भूल चुका था। उसके सिपाही भी उससे पीछे छूट गए थे। धीरे धीरे राजा बेहाल सा होने लगा। उसे भूख प्यास सताने लगी। प्यास के मारे उसका गला सूखा जा रहा था। उसे लगने लगा कि अब तो मेरे दम यहीं पर निकल जाएंगे। प्यास की वजह से मेरे प्राण पखेरु कभी भी उड़ जाएंगे। तभी उसकी नज़र उस रेगिस्तान में बैठे हुए साधु बाबा पर पहुंची। वह उनके पास जाकर बोला, बाबा, मैं विदर्भ देश का राजा हूँ। मैं बड़ा ही परेशान हूँ। मुझे प्यास इतनी तेज लगी है कि अगर मुझे एक क्षण भी पानी ना मिला तो मैं यहीं पर मर जाऊँगा। अगर तुम्हारे पास थोड़ा पानी हो तो मुझे दे दो। तभी राजा ने देखा कि उन बाबा के पास कमंडलू में पानी था, तो राजा उस कमंडलू को देखने लगा। तब वह बाबा बोले, पानी तो मैं तुम्हें पिला दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे भला? राजा बोला, बाबा,
इस वक्त मेरे पास ये हीरे मोती और ऊँटों के सिवा और कुछ भी नहीं है, यही मैं तुम्हें दे दूँगा। बाबा बोले, बस इतनी ही कीमत? मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकता, मुझे इसके बदले और कुछ चाहिए। तब राजा बोला, मैं विदर्भ को जाकर तुम जो मांगोगे वही तुम्हें दे दूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा पानी पिला दो बाबा। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पानी देता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें विदर्भ देश का पूरा राजपाट और मुझे राजा बनाना होगा। राजा ने जब ये सुना तो वह हैरान रह गया, लेकिन उसे अपनी मौत से ज़्यादा इन चीज़ों की नहीं पड़ी थी। इसीलिए वह बोला, ठीक है बाबा, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे पानी दे दो। तब बाबा ने वह कमंडलू राजा को दे दिया। राजा ने वह शीतल ठंडा ठंडा जल गटागट करके सारा पी लिया और फिर राहत की सांस ली। राजा बोला, बाबा, तुम्हारे कमंडलू का पानी पानी नहीं, अमृत है अमृत। इन 2 चुल्लू भर पानी ने मेरी जिंदगी बचा ली। तब वह साधु बाबा क्रोधित हो गए और बोले, किसे बाबा कहता है? बाबा मैं नहीं, तू है। मैं तो विदर्भ देश का राजा हूँ। ये सुनकर राजा हैरान हो गया और बोला, सही कहते हो राजा, आप ही हो। मैं अब कुछ नहीं रहा, सब राजपाट मैंने तुम्हें दे दिया। अब वह साधु बाबा जोर जोर से हंसने लगा। राजा ने जब साधु बाबा को हंसते देखा तो पूछा, इस बियाबान रेतीले रेगिस्तान में आपको ऐसा क्या दिख गया जो आप हंस रहे हो? तब साधु बाबा बोले, तूने अपनी पूरी जिंदगी में इस दौलत को कमाने के लिए न जाने कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों का दिल दुखाया है। तब जाके तूने ये राजपाट और धन दौलत कमाया था, और आज 2 चुल्लू भर पानी के लिए तूने सब कुछ गवा दिया। क्या यही तेरी दौलत थी? क्या यही तेरा सपना था? क्या इसीलिए तूने लोगों को लूटा था? और क्या इसीलिए तू आज भी आक्रमण करने जा रहा था? ये सुनकर राजा लज्जित हो गया और नीची भरी निगाहों से वह साधु बाबा को देखने लगा। तब साधु बाबा बोले, आज भी तू ही राजा है, मैं तो साधु ही हूँ। लेकिन क्या तुझे कुछ समझ में आया कि तूने अपने जीवन में क्या खोया और क्या पाया? राजा बड़ा ही उदास होकर बोला, बाबा आप सही कहते हो, मैंने इस दौलत के चक्कर में अपने मन को इतना गंदा कर लिया कि लोगों की भलाई के कार्यों में इसे हटाकर मैं उनके गलत कार्यों में चलने लगा और लोगों के कष्ट को बढ़ाने लगा। साधु बाबा बोले, तू अपने देश को वापस चला जा और लोगों के हित के कार्य में अपने धन को लगा, तब देखना तेरी असली दौलत तुझे मिल जाएगी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, साधु बाबा कुछ दिन के लिए आप मेरे साथ चलिए। साधु बाबा राजा के साथ चले गए। वहाँ उन्हें अतिथि गृह में ठहराया गया। उधर रूपल बनी साधु बाबा अब बहुत थक चुके थे, वह स्नान करने चले गए। उधर राजा साधु बाबा के लिए भोजन लेकर आ गए तो उन्होंने देखा कि साधु बाबा के कक्ष में एक स्त्री खड़ी है, क्योंकि रूपल अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। राजा ने पूछा, हे सुंदरी, इन साधु बाबा के कक्ष में क्या करती है? यहाँ एक साधु बाबा थे। तब रूपल बोली, वो और कोई नहीं, मैं ही थी जो साधु बाबा बनी थी। मुझे एक ऋषि मुनि ने बताया था कि तुमसे मेरा विवाह होने वाला है, लेकिन तुम बहुत ही अज्ञानी और लोगों को दुख पहुंचाने वाले राजा हो। तुम्हारे मन में पैसों का लालच बहुत ज़्यादा भरा है, इसीलिए तुम्हें सही राह दिखाने के लिए उन्होंने मुझे ये वेश दिया था। राजा ने जब ये बात सुनी तो वह रूपल से बोला, अगर तुम्हें साधु बाबा ने ये सब बता ही दिया है तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? रूपल ने खुशी खुशी हाँ कह दी। अब राजा ने रूपल से विवाह कर लिया और फिर रूपल के साथ उसी आश्रम में आ गए।
वहाँ रूपल के भाई रामू ने रूपल का तहे दिल से स्वागत किया। फिर ऋषि मुनि बोले, अब तुम अपनी पत्नी के पास लौट जाओ। पश्चाताप के आंसू बहा रही है, वह अपनी गलती मान चुकी है। अब सभी उसकी पत्नी के पास वापस चले गए। पहले रामू अंदर गया तो रामू को देखकर उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई और वह अपने पति से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगी। तब रामू बोला, मैं तुम जिसकी अपराधी हो उसी से क्षमा मांगो, जाओ, रूपल बाहर खड़ी है। तब वह बाहर आई और रूपल से माफ़ी मांगने लगी। अब रूपल ने अपनी भाभी को क्षमा कर दिया था। उसने कहा, भैया और भाभी, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। तुम मेरे साथ मेरे राज्य को चलोगे और वहीं अपना जीवन बिताओगे। अब रूपल का भाई भी अपनी बहन के साथ विदर्भ देश को चला गया और सब खुशी खुशी रहने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।